अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो बच्चे हमने सबक पढ़ना है वो हमारा सबक है टीपू सुल्तान का। और हम सब अपना सबक शुरू करते हैं। तो टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। कौन था जी? हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुए। हैदर अली 1720 में पैदा हुए थे, टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुए। ये मैसूर में पैदा हुए थे। ठीक है। हैदर अली तो कहीं पैदा होंगे, लेकिन उस वक्त चूँकि हैदर अली जो है वो मैसूर के राजा थे, तो सुल्तान थे, तो इसलिए टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर में थे। वो एक नहायत बहादुर सिपाही, अच्छे सियासतदान और बेहतर मुंतजिम थे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि अंग्रेज़ मुसलमानों के सख्त दुश्मन हैं और वो मुसलमानों को हर कीमत पर ख़त्म करने पर तुले हुए हैं और बरसगीर पर कब्जा करना चाहते हैं। चुनाचा उन्होंने अपने वालिद हैदर अली के मिशन को जारी रखा और अंग्रेज़ों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। बरसरे पैकार है यानी कि उनके खिलाफ हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, लड़ाई कैसे जो है ना वो उनके साथ हुई, अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए उन्होंने क्या कोशिशें की और उनके साथ क्या क्या मामला हुए, तो हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से नबर्द आजमा मुकाबला करने के लिए। क्या मतलब है इसका? मुकाबला करना। लिख लीजिए आप भी। मुकाबले के लिए होने के लिए कई दूसरे ममालिक से भी रब्ते किए। अच्छा, किन किन से रब्ते किए? नंबर 1 फ्रांस से किए रब्ते के, मगर वहाँ से मदद न मिली। एक फ्रांस से किया, मदद नहीं मिली। सुल्तान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान ज़मान शाह के पास, किसके? अफ़गानिस्तान के हुक्मरान ज़मान शाह के पास सफ़ीर भेजा, मगर वहाँ से भी कोई मुस्बत जवाब ना आया। मुस्बत क्या है? यानी हाँ ना हुई, वहाँ से भी मदद की उम्मीद न मिली वहाँ से भी। टीपू सुल्तान के पास ईरान का शहजादा किसी वजह से नाराज़ होकर आ गया। जब टीपू सुल्तान के हालात अच्छे थे तो उन दिनों ईरान का शहजादा अपने मुल्क से ना किसी वजह से नाराज़ होकर आ गया था। आपने शहजादे की बहुत इज्जत की। जब उसके ईरान में हालात ठीक हो गए तो इनामों कराम देकर रुखसत किया, वापस गया। वो उसने मदद का वादा किया था। अंग्रेज़ों को इस बात का पता चल गया कि ईरान का जो शहजादा है वो उसकी मदद करेगा टीपू सुल्तान की, तो उन्होंने क्या किया, मेहदी अली को सफ़ीर बनाकर ईरान भेजा। सफ़ीर कहते हैं नुमाइंदे को। ठीक है, अपना नुमाइंदा बनाकर ईरान भेजा। किसको भेजा था? मेहदी अली ख़ान को। किसको भेजा था? मेहदी अली ख़ान को ईरान अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था। इसने ईरान के बादशाह पर इतना दबाव डाला कि बादशाह खामोश हो गया और उसने टीपू सुल्तान की कोई मदद ना की। ठीक है, वादा तो करके गया था, लेकिन अंग्रेज़ों के खौफ से उसने टीपू सुल्तान की कोई मदद ना की। अंग्रेज़ों ने एक और चाल चली। उन्होंने मरहट्टों और निज़ाम हैदराबाद को भी साथ मिला लिया। अब असल में सब लोग लालच से और खौफ से जो ना वो काम करते रहते थे। तो टीपू सुल्तान हैदर अली के ज़माने में भी जो है वो निज़ाम हैदर और मरहट्टे जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। तो अगर हैदर अली ने जो है वो उनको अलग कर दिया, खुद अंग्रेज़ों को शिकस्त दी उसने, लेकिन वो फिर भी अपनी चालों में लग रहे और दोबारा उन्होंने अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदर और मरहट्टों को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वो टीपू सुल्तान को शिकस्त देना और बरसगीर पर कब्जा करना चाहते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के अहम मनसूबों पर फाइज, मनसब क्या होते हैं, यानी जो बड़े बड़े ओहदे थे, जैसे कोई सिपह सलार था, जैसे कोई वज़ीर ख़जाना था या कोई और वज़ीर था, तो उनको उन्होंने अपने साथ में ला लिया भारी भारी रिश्वतें देकर, और वो अंग्रेज़ों का दम भरने लगे, यानी उन्हीं के मुताबिक उनकी मर्ज़ी का काम करने लगे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ जंग करने का फ़ैसला कर लिया। ठीक है। मरहट्टे, निज़ाम हैदराबाद और बहुत सारे अंग्रेज़ों ने अपने हम ख्याल कर लिए। इन सब को अंग्रेज़ों ने अपना हम ख्याल कर लिया और अब उन्होंने वो टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ हो गए। ये बहुत अहम चीज़ है। 1799 में, ठीक है। और जगह कौन सी? सरंगापटम। ये मैसूर की रियासत का दारुल हुकूमत था, सरंगापटम। तो 1799 में सरंगापटम में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, यानी अब ये लड़ाई का हाल है। अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त होगी। अपने कौन थे? यानी जो जो भी उसके वज़ीर थे, बड़े बड़े जो उसके बड़े रिश्तेदार थे, वो सब अंग्रेज़ों के साथ मिल गए चंद पैसों के लिए। तो यूँ टीपू सुल्तान को शिकस्त होगी। उन्होंने जाम शहादत नोश किया। जाम शहादत नोश किया यानी उनकी शहादत हो गई। इनके 2 बेटों को यरगमाल बना लिया। यरगमान बना लिया यानी कैदी कर लिया। सुल्तान के 2 बेटों को कैदी बना लिया। सुल्तान टीपू शहीद की शहादत के साथ ही बरसगीर की आज़ादी का खात्मा हो गया। आखिरी वक्त में एक अंग्रेज़ ने सुल्तान को मशवरा दिया कि वो अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दें, ताकि जो है ना वो उनको भी जो है ना वो अंग्रेज़ छोड़ दें, कुछ ना कुछ दे दिला के, और फिर वो अपनी हुकूमत को ख़त्म कर दें। लेकिन टीपू सुल्तान ने उसको जवाब दिया
ठीक है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये टीपू सुल्तान का बड़ा मशहूर कॉल है। टीपू सुल्तान ने क्या कहा था? टीपू सुल्तान का माकूला क्या है, कॉल क्या है उसका, कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर की इस्लामी रियासत के ख़ात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब, सिंध और दूसरे इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। यानी कि अब उनकी टीपू सुल्तान एक ऐसे वो थे कि जिसकी वजह से अंग्रेज़ थोड़े से खाइफ रहते थे, लेकिन ये कि उसके बाद उन्होंने बाकी चीज़ों पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो अब आप देखेंगे टीपू सुल्तान जो है वो कौन थे। फिर हम कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए किस किस से मदद मांगी थी। तो किस किस से मदद मांगनी, आप सवाल नोट कर लीजिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा और नोट कीजिएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए किस किस से मदद मांगी थी? तो आपको पता है, फ्रांस से मांगी, मदद नहीं मिली। अफ़गानिस्तान के हुक्मरान जमान शाह के से मदद मांगी, जब मदद नहीं मिली। फिर क्या है, ईरान का शहज़ादा जो टीपू सुल्तान के पास रह कर गया था, उससे मदद मांगी, उसने भी अंग्रेज़ों के दबाव में आकर कोई मदद ना की। अच्छा, फिर जंग हो गई, तो जंग में नाकामी क्यों हुई? जंग में टीपू सुल्तान की जंग में नाकामी की वजह क्या थी जी? क्या समझ आई आपको? जंग में नाकामी की वजह ये थी कि जो अहम मनसब पर फाइज लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की थी, इसलिए टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई थी। जी, क्यों शिकस्त हो गई थी? क्योंकि अंग्रेज़ों ने वो जो अहम ओहदों पर जो लोग फाइज थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिससे टीपू सुल्तान को नाकामी हुई, टिपू सुल्तान को शिकस्त हुई। अच्छा, और टीपू सुल्तान का मशहूर मकूला क्या है, या टीपू सुल्तान का कौल क्या है? कि टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और आपको यह ज़रूर ये पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि टीपू सुल्तान का मुकाबला अंग्रेज़ों से कब और कहाँ हुआ था? टीपू सुल्तान का अंग्रेज़ों से मुकाबला 1799 में श्रृंगापट्टम में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रृंगापट्टम में 1799 में। तो जी बच्चों, अब ये अच्छी तरह से जो है ना वो वीडियो भी देखिएगा, बार बार सवाल जो आपको मैंने ज़ुबानी ही बोले हैं वो आपने वीडियो से सुन के नोट करने हैं और आपने इनको लिखना है, याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।